अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, गीता में अभी तक आपको अनुवाद के साथ व्याख्या लेखों के माध्यम से उपलब्ध हुए, अर्थात लिखित रूप में उपलब्ध हुए। अब हम द्वितीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें वीडियो के माध्यम से आपके सामने श्लोकों की सरल व्याख्या प्रस्तुत करी जाएगी। पिछले वर्ष और इस वर्ष जिन मुख्य गीता टीकाओं या भाष्यों की सहायता लेकर हमने लेख लिखे थे श्लोकों पर, वे आपके समक्ष हैं। सबसे पहले है जय दयाल गोयनका जी, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, उनकी गीता तत्व विवेचनी। ये दोनों खंड हैं स्वामी श्री दशाथानंद जी महाराज के, हरिद्वार में भागीरथ आश्रम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों ही आपकी शांकर भाष्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य गीता प्रेस गोरखपुर से, श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य कैलाश आश्रम ऋषिकेश से, शंकराचार्य भाष्य आनंद गिरी महाराज जी की टीका के साथ में चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान वाराणसी से। इसके ऊपर ये है स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जी का शांकर भाष्य के अनुसार किया गया भाष्य। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज वही प्रसिद्ध सन्यासी हैं जिनके कहने पर ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके ऊपर है विद्यारण्य स्वामी जी महाराज के गुरु जी स्वामी श्री शंकरानंद जी सरस्वती जी की लिखी हुई भाष्य का हिंदी अनुवाद पुस्तक श्री भोले बाबा जी द्वारा वाराणसी में किया गया था। ये भी चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित है। और ये भी इसके ऊपर है गीता तत्वबोध। ये पुस्तक इस समय अवेलेबल नहीं है किसी भी प्रकाशन के द्वारा। इसको प्राप्त करने के लिए हमारे को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी। बिहार जाना पड़ा, फिर हरिद्वार जाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से एक सन्यासी के पास हमारे को मिली। तो ये गीता तत्वबोध और ये गीता सुबोध ये आपको अवेलेबल हो सकती है सासाराम बिहार में स्वामी श्री शिवानंद जी तीर्थ के आश्रम में, और कहीं उपलब्ध नहीं होगी। इसके ऊपर है डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा जी, अकेली फीमेल प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर के द्वारा लिखी हुई हमारे पास ये गीता व्याख्या है। इनके पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे वाराणसी इलाहाबाद क्षेत्र में। इसके ऊपर है स्वामी श्री शिवानंद जी सरस्वती जी महाराज जी की, जो शिवानंद आश्रम ऋषिकेश से प्रकाशित है भगवद गीता। इसका भी आधार शांकर भाष्य है। फिर है ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी की, महाराष्ट्र की अत्यधिक प्रसिद्ध पुस्तक या ग्रंथ आप कह लीजिए। स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती जी महाराज जी का श्रीमद् भगवद गीता होली गीता का हिंदी अनुवाद, ये आपको चिन्मय मिशन से प्राप्त हो सकता है। फिर है भगवद गीता महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई इंग्लिश में हमारे पास एक और थी, वो अभी मिली नहीं, कहीं रखी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने अमेरिका में जाकर के हिंदू धर्म का झंडा गाड़ दिया था, तो उनकी भी लिखी हुई एक पुस्तक निकलती है, लेकिन पतली है, सब श्लोकों में नहीं है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं लगी है। वो भी है महात्मा गांधी के अलावा, इंग्लिश में है वो। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता, ये जो 3 खंडों में आप देख रहे हैं, तो स्वामी श्री राम तीर्थ जी जो वेदांत का प्रचार करने के लिए 100 साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा, लगभग 125 साल पहले अमेरिका गए थे, जिनके चरणों में जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जी भी बैठे थे, उनके पट शिष्य के द्वारा लिखा हुआ भाष्य, ये आपको चर्च रोड लखनऊ में उपलब्ध हो सकता है। इसके ऊपर है स्वामी श्री मयानंद चैतन्य जी महाराज जी का लिखा हुआ श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद भाष्य। ये ओमकारेश्वर से प्रकाशित है, जो इंदौर से आगे है, या आप कहिए उज्जैन के पास जो ओमकारेश्वर दूसरा ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर। इसके ऊपर ये जो आप कुछ पुस्तकें देख रहे हैं, ये गीता भाष्य ही है, लेकिन हर अध्याय की अलग अलग व्याख्या है। अखिल भारतीय संत मत के द्वारा अद्वैत के अनुसार की गई व्याख्या है। यथार्थ गीता है स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी की, और इसके ऊपर है गीता प्रसाद। गीता प्रसाद केवल गीता के अध्याय 7 का
जो है हिंदी रूपांतरण और व्याख्या है। तो इन सब पुस्तकों की हमने हेल्प ली थी। स्वामी अड़गड़ानंद जी का आपको इंटरनेट में उपलब्ध है। इस पुस्तक को, गीता प्रसाद को लेने के लिए आपको योग वेदांत समिति, सेवा समिति अहमदाबाद में जाना पड़ेगा, या फिर संत श्री आसाराम बापू जी के जो अन्य आश्रम स्टॉल है वहाँ पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बड़ी सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जिनकी हमने सहायता ली थी। अब आप के सामने हम प्रयत्न करेंगे और भी अधिक सरलीकरण करने का वीडियो के माध्यम से।